मॉर्निंग क्लास 11 कॉमर्स के सारे बच्चे सब्सिडरी बुक्स सहायक बही में रोकड़ की भैया कैश ट्रांजैक्शंस की बुक्स पढ़ रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने साधारण रोकड़ बही सिंपल कैश बुक बनाना सीखी। साधारण रोकड़ बही सिंपल कैश बुक एकदम नॉर्मल वे में बनती है। आया हुआ पैसा अगर बिजनेस में आपके पास कैश आ रहा है तो डेबिट की तरफ उसे शो करते हैं, और अगर बिजनेस में से कैश जा रहा है तो क्रेडिट की तरफ शो करते हैं। ठीक है, आज हम और ये रोकड़ बही है कैश बुक, इसका मतलब इसमें केवल नगद व्यवहारों की प्रविष्टि होगी, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस की ही एंट्री होगी। आज हम उसके आगे की एक स्टेप कर रहे हैं। हमने साधारण रोकड़ बही सिंपल कैश बुक के 5 क्वेश्चंस प्रोफेसर राठी की बुक से करवाए हैं। एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। आज मैं आप लोगों को एक कदम आगे जाकर 2 कॉलम कैश बुक बनाना सिखा रहा हूं। 2 खाने वाली रोकड़ बही या द्विस्तंभीय रोकड़ बही, इसे डबल कॉलम कैश बुक भी कहा जाता है। इसमें कैश तो आएगा ही आएगा, कैश के अलावा डिस्काउंट का भी एक कॉलम आएगा, बट्टे का भी एक कॉलम आएगा। तो आज की जो 2 कॉलम कैश बुक है उसमें कैश और डिस्काउंट, रोकड़ और बट्टा, ये 2 खाते आएंगे। ठीक है, फॉर्मेट वही है जो सिंपल कैश बुक का था, साधारण रोकड़ बही का था। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ और अमाउंट के साथ डिस्काउंट आ जाएगा। फिर क्रेडिट में डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट के साथ क्या आएगा? डिस्काउंट। अब आपको एक बात समझ जानी है, कैश वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट, और इसका नियम है कि अगर कैश हमारे बिजनेस में आएगी तो डेबिट से और जाएगी तो क्रेडिट से। ये कैश का रूल है। डिस्काउंट, बट्टा एक नाममात्र खाता है, नॉमिनल अकाउंट, और इसका रूल है कि अगर हमने किसी को डिस्काउंट दिया है तो हमारे लिए लॉस है, हानि, और हानि डेबिट में आती है, और हमें किसी से डिस्काउंट मिला है तो वो हमारा फायदा है, प्रॉफिट क्रेडिट में आता है। अब आप यहाँ कैश और डिस्काउंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर सबसे पहली बात तो डिस्काउंट, कैश जो होता है, डिस्काउंट जो होता है वो कैश के साथ होता है। अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो हमें उससे डिस्काउंट मिलेगा, और हमें अगर किसी से पैसा मिला, ठीक है, तो हमें उसे डिस्काउंट देना पड़ेगा। सिंपल सी बात। ठीक है, आप लोगों को सीधे सीधे मैं आपकी बुक के 2 क्वेश्चंस करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। ठीक है, राम प्रसाद ने रोकड़ से व्यापार शुरू किया। राम प्रसाद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश लगाकर बिजनेस चालू किया, मतलब हमारे बिजनेस में पैसा आया, और आपका किधर से है? डेबिट से। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश के डेबिट में आएगा टू कैपिटल। ठीक है, तो इसमें जनवरी 1 की एंट्री है, टू कैपिटल अकाउंट, और कैश आ रहा है तो कैश कॉलम में जाएगा 6000। बिजनेस चालू करेंगे, बिजनेस में पैसा आएगा और आता है तो डेबिट साइड से, और बिजनेस को पैसा देने वाला हमारा व्यापारी है, बिजनेसमैन, जिसके द्वारा लगाया गया पैसा उसी कैपिटल बन जाती है, तो टू कैपिटल। ठीक है, नगद माल खरीदा, बॉट गुड्स फॉर कैश। अब जब आप नगद माल खरीदोगे, गुड्स परचेस करोगे, तो आपकी जेब से पैसा जाएगा, और पैसा जाता है, कैश जाता है क्रेडिट साइड से, और रीजन देंगे परचेस। और अगर जनरल एंट्री करनी हो तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेस के डेबिट में टू कैश, और कैश के क्रेडिट में बाय परचेस। लेकिन जनरल एंट्री से ये लॉन्ग हो जाता है, लंबा हो जाता है। आप सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना, आया है तो टू से और गया है तो बाय से। गुड्स खरीदा, माल खरीदा, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड से, बाय परचेस उसका रीजन आएगा, और ये है जनवरी 4, बाय परचेस अकाउंट, और ये आएगा आप लोगों का 3900, 3900, और कैश कॉलम में आएगा। उसके बाद नगद माल बेचा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अगर आप गुड्स बेचोगे तो बिजनेस में पैसा आएगा, और आने वाला पैसा डेबिट से आता है, रीजन आएगा टू सेल्स, और जनरल एंट्री से करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश के डेबिट में टू सेल्स। ठीक है, तो ये जनवरी 8 है,
टू सेल्स अकाउंट। और कितना पैसा आएगा? 150, 150। ठीक है। उसके बाद अमर से प्राप्त हुए, रिसीव्ड फ्रॉम अमर, अमर से मिला, पैसा आया टू अमर, जनवरी 10। कितना मिला अमर से? 380, 380। और उसे बट्टा दिया, डिस्काउंट अलाउड 20, मतलब हमें अमर से 380, 380 रुपीज मिला और हमने उसे 20 रुपए, 20 रुपीज डिस्काउंट दिया। इसका मतलब हमारे उसके ऊपर 400 रुपए थे, जिसमें से उसने हमें 380 रुपए दिए और 20 रुपए हमने उसे डिस्काउंट दिया। तो ये 20 रुपए हमारे लिए नुकसान है, लॉस। लॉस कभी भी डेबिट में आता है, तो डिस्काउंट में आ जाएगा आपका 20 रुपीज। सिंपल सा फंडा है, जहां कैश वहां डिस्काउंट। कैश आ रही है तो डेबिट से, देने वाला कौन है? अमर, और हमने अमर को डिस्काउंट दिया, मतलब हमारे बिजनेस के लिए नुकसान है, नुकसान भी डेबिट में आएगा। कैश डेबिट में क्यों आया? क्योंकि कैश आ रही है, और अगर हमारे पास कैश आ रही है तो हमें उस देने वाले को डिस्काउंट देना पड़ेगा। हमने अमर को 20 रुपए डिस्काउंट दिया, तब जाके उसने हमें 380 रुपए दिया, तो हमारे बिजनेस में 380 रुपए आया टू अमर की वजह से, और हमने उस अमर को 20 रुपए डिस्काउंट दिया, मतलब हमारे लिए नुकसान है, नुकसान डेबिट में आता है। तो आगे से ध्यान रखना, जहां कैश वहां डिस्काउंट। नॉर्मल वे में आप लोग क्वेश्चन करोगे। उसके बाद राम को अदा किए, पेड टू राम, हमने राम को पैसे दिए। अब पैसा आ रहा है कि जा रहा है? यहाँ पैसा जा रहा है, तो बाय राम। तारीख आएगी 15 जनवरी, जनवरी 15 बाय राम। अब आपने राम को कितने पैसे दिए? 240, 240, और उससे बट्टा प्राप्त किया, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। अब हमें उसका डिस्काउंट मिला, मतलब राम को देने थे 250, 250, और हमने उसे दिए 240, 240। 10 रुपए उसने हमें डिस्काउंट दिया, तो ये हमारा फायदा है। फायदा कभी भी क्रेडिट में आता है, तो ये डिस्काउंट में 10 रुपए आ जाएगा। नॉर्मल सी चीज है बेटा, जहां कैश है वहां डिस्काउंट आएगा। ठीक है। उसके बाद फर्नीचर खरीदा, बॉट फर्नीचर। फर्नीचर खरीदने से पैसे जाते हैं, बाय फर्नीचर। तारीख आएगी जनवरी 20, बाय फर्नीचर अकाउंट। और कितने का फर्नीचर खरीदा आपने? 100 रुपए का, 100 रुपीज का। मदन को नगद माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू मदन फॉर कैश। हमने मदन नाम के व्यक्ति को नगद माल बेचा है, और जब किसी को नगद माल बेचा जाता है, गुड्स नगद सोल्ड किया जाता है, तो वहां उसका नाम कभी नहीं आता। ठीक है। उधारी में किसी व्यक्ति का नाम, उधारी में क्रेडिट में किसी पर्सन का नाम आएगा। तो सीधे सीधे माल बेचा है, गुड्स सोल्ड किया है, पैसा आएगा टू सेल्स। ये है जनवरी 22। और ये आ रहा है आप लोगों के पास 375। ठीक है। लेखन सामग्री खरीदी, पेड स्टेशनरी, आपने स्टेशनरी खरीदी। स्टेशनरी मतलब आपके जो पढ़ाई का मटेरियल होता है, इससे पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो बाय स्टेशनरी। तारीख इसकी है 25 जनवरी, बाय स्टेशनरी अकाउंट। और ये सीधे सीधे आप लोगों का आएगा 40 रुपीज, 40 रुपया। उसके बाद मजदूरी दी, किराया दिया, वेजेस दिया, रेंट दिया, दोनों हमारे खर्चे हैं, और खर्चा करने से पैसा जाता है, बाय वेजेस एंड बाय रेंट। तो बाय वेजेस जनवरी 27, वेजेस जो है 50 रुपीज है, एंड बाय जनवरी 31 बाय रेंट, और ये आप लोगों का 30 रुपीज है। हो गया। बस सिंपल सी बात है, कैश के साथ डिस्काउंट अटैच करेंगे। अब आंसर कैसे निकलेगा? डिस्काउंट का बैलेंस नहीं निकलता है, डिस्काउंट के दोनों साइड का केवल टोटल लगाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ डिस्काउंट का टोटल 20 है, और यहाँ डिस्काउंट का टोटल 10 है। डिस्काउंट का बैलेंस आप नहीं निकालोगे। ठीक है। कैश का बैलेंस निकलेगा। मैंने बताया था सिंपल कैश बुक में कि कैश का डेबिट साइड में टोटल हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि जितनी कैश हमारे पास आती है उससे ज्यादा हम खर्चा कभी नहीं करते।
उससे कम ही करते हैं। तो आया हुआ पैसा डेबिट से होता है और गया हुआ पैसा क्रेडिट से, इसलिए डेबिट का टोटल पहले लगा है। ठीक है, 5 7 और 8 15 और 5 0 2 3 3 6 और 2 8 और 1 9 6,905 रुपीस आपके पास महीने भर में आया, जिसमें से आपने खर्चा कितना किया देख लेते हैं। 0 5 3 8 और 4 12 और 4 16 और 9 25 सॉरी सेकेंड नंबर पे 4 और 4 8 और 5 13 और 3 16 के 6 कैरी में आएगा 2 और 1 3 और 2 5 और 9 14 के 4 4 4 6 0 यानी 6 9 0 5 आपके पास आया और 4 4 6 0 आपने स्पेंड कर दिया, तो आपके पास 2545 रुपीस बैलेंस बचेगा। 2545 सॉरी, टोटल फिर से लगा देंगे। ये आपका 0 आएगा, 4 और 4 8 और 5 13 और 3 16 के 6 कैरी में आएगा 1 और 1 2 और 2 4 और 9 13 के 3 आएगा, कैरी में 1 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया, यानी आप लोगों ने महीने भर में 6905 रुपीस प्राप्त किया, रिसीव किया और 4360 आपके पास से गया, यानी आपके पास में जो बचेगा 2545 रुपीस बैलेंस बचेगा। तो ये आपका जनवरी 31 के दिन आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन 2545 रुपीस आएगा। ठीक है, मतलब आपने महीने भर में कमाया है 6950, ये आपके पास आया है और 4360 4360 आपके पास से गया है, मतलब आपके पास जनवरी की 31 तारीख के दिन 31 जनवरी को 2545 रुपीस बैलेंस बचेगा। ठीक है, सिंपल कैश बुक की तरह ही 2 कॉलम कैश बुक बनती है, बस डिस्काउंट का कॉलम अलग से आ जाता है, आपको यहाँ एक्स्ट्रा लोड लेने की जरूरत नहीं है। सेम प्रोसीजर है, डेबिट का टोटल लगाए और क्रेडिट का टोटल लगाए, डेबिट के टोटल से क्रेडिट का टोटल माइनस करके आपका बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करते हैं। चलिए अब हम 2 कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जुलाई 8 रोकड़ शेष कैश इन हैंड। रोकड़ शेष कैश इन हैंड का मतलब होता है कि पहले से पैसा पड़ा हुआ है, और सिंपल कैश बुक में मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपके पास 1 तारीख के दिन फर्स्ट ऑफ मंथ 1 तारीख के दिन रोकड़ शेष दिया है, कैश बैलेंस दिया है, मतलब पिछले महीने का आगे लाया हुआ बैलेंस है और वो हमेशा डेबिट में आता है। जुलाई 1 हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि पुराना बैलेंस है पीछे से आगे लाया गया है, और कैश का बैलेंस है तो कैश कॉलम में आएगा। नगद माल खरीदा कैश परचेस, परचेस करने से पैसा जाएगा बाय परचेस। जुलाई 2 बाय परचेस, और ये है आप लोगों का 700 रुपए 700 रुपीज। उसके बाद नगद माल बेचा सोल्ड गुड्स, पैसा आएगा टू सेल्स जुलाई 6। और ये है आप लोगों का 425 425। ठीक है, उसके बाद मोहन से प्राप्त हुए रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, आपको मोहन से पैसा मिला, मिला मतलब आपके बिजनेस से पैसा आया, आया है तो डेबिट से। ये है जुलाई 9 टू मोहन, आपको मोहन से कितना पैसा मिला 510 510, और हमें अगर किसी से पैसा मिलता है तो हमें उसके बदले उसे डिस्काउंट देना पड़ता है, तो यहाँ उसे बट्टा दिया, उसे डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड टू हिम, हमने उसे डिस्काउंट दिया, और जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं हमारा नुकसान होता है, लॉस, लॉस डेबिट में आता है, तो यहाँ डिस्काउंट जो है 15 रुपए है 15 रुपीज। ठीक है, कृष्ण को भुगतान किया पेड टू कृष्णा, हमने कृष्णा को पैसा दिया, यानी हमारे पास से पैसा जा रहा है बाय कृष्णा। जुलाई 12 बाय
कृष्णा अकाउंट, हमने कृष्णा को कितना पैसा दिया 430 और 130, और जब हम किसी को पैसा देते हैं तो हमें उसकी तरफ से डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा है छूट प्राप्त हुई, डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें डिस्काउंट मिलेगा, हमारे लिए फायदा है, और फायदा क्रेडिट में आता है, तो ये डिस्काउंट जो है वो 20 रुपीज है। सिंपल सी बात है, जहाँ कैश है वहां डिस्काउंट। ठीक है, निजी व्यय, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, निजी व्यय पर्सनल यूज का मतलब आहरण होता है ड्राइंग्स, यानी हम हमारे खुद के बिजनेस से पैसा निकालते हैं और वो हमारे लिए बिजनेस के पैसे को कम कर देता है, यहाँ से हमारे बिजनेस से पैसा जाएगा क्रेडिट से बाय ड्राइंग्स। तारीख आएगी इसकी 15 जुलाई, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, और ये है आपका 250 रुपीज। उसके बाद देय विपत्र का भुगतान किया, बिल्स पेबल पेड, यानी आपने कुछ बिलों की पेमेंट करी, पैसा जाएगा बाय बिल्स पेबल। ये है आपका जुलाई 17, और ये है आप लोगों का 1200 रुपए 1200 रुपीज। उसके बाद है नगद बिक्री, कैश सेल्स, सेल्स किया, पैसा आएगा डेबिट साइड से टू सेल्स, जुलाई 20, और ये आ जाएगा आप लोगों का 400 रुपए 400 रुपीज। उसके बाद प्रेम से प्राप्त हुए, रिसीव्ड फ्रॉम प्रेम, हमें प्रेम से पैसा मिला, आया है तो डेबिट से टू प्रेम, ये है आपका जुलाई 24। आपको प्रेम से मिले 635, और जब हमें किसी से पैसा मिलता है तो उसे डिस्काउंट देना पड़ता है, सॉरी हाँ, उन्हें छूट दी, डिस्काउंट अलाउड, हमने उसे डिस्काउंट दिया तो हमारे लॉस है, और लॉस डेबिट में आएगा 15 रुपए 15 रुपीज। ठीक है, और लास्ट में वेतन दिया, सैलरी दी, हमारे पास से पैसा जाएगा बाय सैलरी जुलाई 31, 130। ठीक है, अब आंसर कैसे निकलेगा, डिस्काउंट का डेबिट साइड का टोटल लगा दे, सिंपली 30 आएगा, और क्रेडिट साइड का टोटल लगा दे, सिंपली 20 आएगा। डिस्काउंट का बैलेंस नहीं निकलता है। ठीक है, और कैश का बैलेंस निकलेगा, क्योंकि कैश वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट है। कैश का डेबिट का टोटल पहले लगा है, तो 5 5 4 5 2 7 6 4 10 5 15 और 4 19 और 5 24 2 4 4 7 0, तो यहाँ भी 4 4 7 0 आना चाहिए। ठीक है, इस साइड का लगा दे 0 3 5 8 और 3 11 1 2 1 3 और 4 और 2 6 और 4 10 और 7 17 के 7 के 1 1 और 1 2। ठीक है, तो 4 4 7 0 में से 2 7 1 0 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 1760 आपका बैलेंस आना चाहिए। इसका मतलब आपके पास 4470 रुपए महीने भर में आया और 2710 रुपए आपने खर्चा किया। इसका मतलब डेबिट में से क्रेडिट माइनस करके आपका बैलेंस आएगा 1760 1760 रुपीस। ये आपका जुलाई 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, इस टाइप से 2 कॉलम की बुक बनती है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। ओके।